वेलकम टू स्टडी अड्डा दिल्ली। स्टडी अड्डा दिल्ली पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज 31 मार्च से जितने भी इंपोर्टेंट करंट अफेयर रहेंगे, नो डाउट इस वीडियो में हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। इसलिए आपको वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक देखना है ताकि आपका कोई भी करंट अफेयर मिस ना हो। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। हाल ही में एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। अब दोस्तों एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, ये किया है किसने किया दोस्तों? अजय सिंह ने दोस्तों एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। यह है दोस्तों अजय सिंह, ठीक है। इनको ही दोस्तों एसोचैम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों बात है एसोचैम, ठीक है। स्पाइस जेट के मुख्य अधिकारी अजय सिंह भारतीय वाणिज्य उद्योग संघ, एसोचैम के फुल फॉर्म क्या है? भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं। उन्हें सुमंत सिन्हा की जगह ली है। पहले एसोचैम के अध्यक्ष कौन थे? सुमंत सिन्हा, जो रेवेन्यू पावर के प्रबंधक निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल समाप्त कर चुके हैं। सोरनी इन्वेस्टमेंट फंड के संस्थापक और अध्यक्ष संजय नायर को एसोचैम का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने गूगल पे और अन्य भुगतान ऐप पर कितने प्रतिशत अधिभार लगाया है? अब दोस्तों केंद्र सरकार ने गूगल पे और अन्य भुगतान ऐप पर कितने प्रतिशत अधिभार लगाया है? ये 1.1% दोस्तों अधिभार लगाया है। अब दोस्तों क्या होगा कि केंद्र सरकार ने कहा है कि 2000 से ज्यादा, ठीक है, 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने दोस्तों ऑनलाइन भुगतान विक्रेताओं के उपयोग में लिए जाने वाले प्रीपेड भुगतान उपकरणों के लिए 1.1% तक इंटरचेंज शुल्क लागू कर दिया है। इस भुगतान को व्यापक मर्चेंट कोड पर आधारित 0.5% तक छूट दर की अधिकतम 2000 रुपए तक UPI भुगतान के लिए ऑनलाइन विक्रेताओं, बड़े विक्रेताओं और छोटे ऑफलाइन विक्रेताओं को लगाया जाएगा। नेक्स्ट, अब दोस्तों इसमें क्या होगा कि इंटरचार्ज फीस लगाने का उद्देश्य भुगतान सेवा प्रदाताओं लेन देन संभालने और सत्यापन करने की मंजूरी देने और उनके खर्चों को पूरा होना है, ठीक है। इसलिए ये फीस बढ़ाने का संभावना है जो लेन देन लागत में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार होगी। बैंक जैसे वॉलेट जारीकर्ता को इंचार्ज फीस के रूप में ये भुगतान मिलेगा। नेक्स्ट, हाल ही में टेक्सा विश्वविद्यालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? अब टेक्सासा द्वारा दोस्तों एक विश्वविद्यालय टेक्सासा, इसके द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों किसको किया गया है? ये दोस्तों नवीन जिंदल को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। नवीन जिंदल को दोस्तों इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये दोस्तों नवीन जिंदल, इनको ही दोस्तों इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके बारे में डिटेल में देखिए। नवीन जिंदल को यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट डेसला के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जिंदल यूनिवर्सिटी के इतिहास के में दूसरे व्यक्ति है जिन्होंने ये प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुआ। इनसे पहले अमेरिकी तुर्की जैव विज्ञान अजीत शंकर को यह सम्मान प्रदान किया गया है, जिन्होंने 1977 के अंदर यूनिवर्सिटी में PhD डिग्री प्राप्त की थी। ये दूसरे व्यक्ति है नवीन जिंदल जिनको ये अवार्ड या सम्मान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में किस IIT ने दूध में मिलावट का पता लगाने हेतु पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित की है?
अब दोस्तों ये पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस है, छोटी सी डिवाइस है जिसको आप पॉकेट में भी कैरी कर सकते हैं। ऐसी डिवाइस कौन सी, किस आईआईटी ने विकसित की है? ये आईआईटी मद्रास ने विकसित की है। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। आईआईटी मद्रास ने ये पॉकेट फ्रेंडली एक दूध की शुद्धता नापने के लिए एक डिवाइस विकसित की है आईआईटी मद्रास ने। इसके बारे में डिटेल में देखिए, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में देखने पता चलता है कि आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए एक अनोखा डिवाइस विकसित किया है। यह पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस 30 सेकंड के भीतर दूध में मिलावट का पता लगा सकता है। शोधकर्ताओं ने कहा है ये पेपर बेस्ड पोर्टल डिवाइस यूरिया, डिटर्जेंट, साबुन, स्टार्च, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और नमक सहित कई सामान्य रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले मिलावटी पदार्थों का पता लगा सकता है। इसका परीक्षण घर पे ही किया जा सकता है। आजकल दोस्तों दूध में बहुत मिलावटी आ रहा है, इसलिए दोस्तों आईआईटी मद्रास ने एक दूध में इन चीजों का पता लगाने के लिए एक पॉकेट फ्रेंडली पॉकेट डिवाइस विकसित की है। नेक्स्ट, हाल ही में नासा ने जून 2023 में मंगल ग्रह पर रहने के लिए कितने मनुष्यों को भेजेगा? 4 मनुष्य को भेजेगा दोस्तों मंगल ग्रह पर रहने के लिए। नासा दोस्तों अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है जो दोस्तों मंगल ग्रह पर रहने के लिए 4 लोगों को भेजेगा। अब इसके बारे में डिटेल में देखिए। ये दोस्तों नासा के अंतरिक्ष यात्री, इनको नासा के मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा। इसके बारे में डिटेल में देखिए। नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन मंगल ग्रह पर रहने के लिए 4 व्यक्तियों को दोस्तों तैयार कर रहा है। 4 मंगल ग्रह पर नासा की मानव अन्वेषण यात्रा का एक हिस्सा होंगे। भले ही अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी का लंबे समय से पड़ोसी ग्रह रहा होगा, ठीक है, ये दोस्तों अमेरिका भेजेगा, ठीक है। इसके बारे में और देखिए। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिशन नासा इस गर्मियों में मंगल ग्रह पर रहने के लिए 4 लोगों को भेजेगा, ठीक है, मंगल ग्रह यात्रा के। इसके बावजूद अमेरिकी लंबे पड़ोसी रहने की भेजने की मांग कर रहा है, ठीक है। अब बात है नासा की वॉशिंगटन डीसी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका में। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और इसके दोस्तों बिल नेल्सले ये अभी इसके हेड है। नेक्स्ट, हाल ही में बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदारी नियुक्त किया है या घोषित किया है? अब दोस्तों अभी बीसीसीआई के द्वारा टाटा आईपीएल होने जा रहा है, इसका दोस्तों आधिकारिक भागीदारी किया गया हर्बालाइफ को इसका आधिकारिक भागीदारी नियुक्त किया गया है। अब बात है हर्बालाइफ, ये है हर्बालाइफ का लोगो, ये टाटा आईपीएल ऑफिशियल पार्टनर हो गया ये, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल में देखिए। हर्बालाइफ एक अग्रणी वैश्विक पोषण कंपनी ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई के साथ जुड़कर सीजन 2023 के लिए टाटा इंडिया प्रीमियम लीग का आधिकारिक साझेदार बनने का फैसला किया है। ये साझेदारी 2 मजबूत ब्रांडों को एक साथ लाती है जो दुनिया भर में फैंस के लिए पसंदीदा क्रिकेट टूर्नामेंट है, जबकि हर्बालाइफ के उच्च गुणवत्ता वाले विज्ञान और आधारित पोषण उत्पादों को प्रदान करने के लिए जानी जाती है। खिलाड़ियों की उनकी सर्वोत्तम प्रदर्शन मदद करता है। टाटा आईपीएल 2031 मार्च से 26 मई 31 मार्च से 28 मई 2023 तक भारत में आयोजित किया जाना है। मतलब आज से स्टार्ट हो रहा है और ये 28 मई तक चलेगा, ये भारत में ही आयोजित होगा। नेक्स्ट, अब दोस्तों हर्बालाइफ के बारे में देख लीजिए। हर्बालाइफ दुनिया भर में 150 से अधिक वैश्विक स्तरीय खिलाड़ियों, टीमों, इवेंट्स का गर्व स्पॉन्सर है। इसमें विराट कोहली, मैरी कॉम, मानिका बत्रा, लक्ष्य सेन जैसे खेल के सबसे जाने माने नाम शामिल है। साथ ही हाल ही में उनकी रोस्टर में भी स्मृति मंदाना, पलक कोहली जैसे नाम भी शामिल हुए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कैप्टिव रोजगार योजना की शुरुआत हुई है।
अब दोस्तों कैप्टिव रोजगार योजना की शुरुआत की है हमारे केंद्रीय मंत्री है दोस्तों, केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री है गिरिराज सिंह, इन्होंने इसकी शुरुआत की है। ये दोस्तों हमारे केंद्रीय इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है बिहार के बेगूसराय। अब इनके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। कैप्टिव रोजगार योजना क्या है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने आज नई दिल्ली के अंदर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण, ये भी मंत्रालय है और इनके पास मत्स्य पालन मंत्रालय भी इनके पास नहीं है, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत एक अनूठी पहल जिसमें 19 कैप्टिव नियुक्तों का साथ शामिल हुए हैं। नियुक्त गांव के करीबी युवाओं को प्रशिक्षण करेंगे और प्रशिक्षित युवाओं को अपनी कंपनी या शाही कंपनियों में रोजगार उपलब्ध कराएंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री कपिल राजेश्वर पाटिल ने पंचायत राज साध्वी निरंजन ज्योति ग्रामीण विकास मामला उपभोक्ता मंत्री भी थे और उपभोक्ता एवं सार्वजनिक वितरण फग्गन सिंह कुशवाहा भी इसमें कार्यक्रम में थे। इसमें मिनिमम सैलरी दोस्तों 10,000 रखी गई। नेक्स्ट, हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब दोस्तों स्टार स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को दोस्तों स्टार स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये दोस्तों स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह जो बॉलीवुड अभिनेता है, ठीक है। ये स्टार स्पोर्ट्स का लोगो है। इनके बारे में डिटेल में देख लीजिए। स्टार स्पोर्ट्स चैनल ने अभिनेता और खेल प्रेमी रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इनक्रेडिबल लीग के इस सीजन में सूत्रधार की भूमिका निभाते हुए रणवीर सिंह ने अपने अंदाज में न केवल लोगों को खेल से जोड़ेंगे बल्कि खेल और मनोरंजन की एक नई धारा का भी सर्जन करने की कोशिश करेंगे। बतौर सूत्रधार रणवीर सिंह का यह धमाकेदार सफर शुरुआती हफ्ते में 31 मार्च से शुरू होना जा रहा है। आज से इनका ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है 31 मार्च से। नेक्स्ट, हाल ही में फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप 2023 में दोस्तों जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड जीता है। किसने जिंदा नहीं है दोस्तों, ये जीता है। किसने जीता दोस्तों, ये हमारी दोस्तों अभी उभरती एक एंटरप्रेन्योर है। कौन है, निशा अंबानी। इन्होंने दोस्तों ये अवार्ड जीता है। ये दोस्तों निशा अंबानी, इन्होंने ही ये अवार्ड जीता है। इसके बारे में डिटेल में देखिए। रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड की निदेशक ईशा अंबानी की बड़ी उपलब्धि हासिल है। ईशा अंबानी ने दोस्तों 12वें फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स 2023 में दोस्तों जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर का अवार्ड जीता है। ईशा 800 अरब डॉलर की रिलायंस रिटेल की लिमिटेड की प्रमुख है। इन्होंने हर भारतीय की दिक्कत को दूर करने के लिए जियो मार्ट को लॉन्च किया था। जियो मार्ट की प्रमुख कौन है दोस्तों, ईशा अंबानी। नेक्स्ट एंड लास्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए नीति जारी की है। किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए नीति जारी की है। ये तमिलनाडु राज्य सरकार ने दोस्तों आपदा प्रबंधन के लिए नीति जारी की है। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। अब दोस्तों तमिलनाडु ने ये जारी की है। नीति में क्या है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने दोस्तों तमिलनाडु की राज्य आपदा प्रबंधन नीति का प्रबंधन 2023 जारी किया है। नीति का उद्देश्य मजबूत आपदा प्रबंधन मशीनरी की मदद से आपदाओं को नकारात्मक प्रभाव को कम करना, जीवन संपत्ति के नुकसान को कम करना और क्षति को कम करना इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य रहेगा। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए राज्य द्वारा आर्थिक विकास का लाभ भी बनाया जाएगा। नीति को आपदा जोखिम में कमी के लिए वैश्विक राष्ट्रीय ढांचे का पालन करते हुए ये नई नीति का घोषणा की है कि कौन, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज आप लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।